एक और सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम कर रही है। पहले की तुलना में अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा लोगों को मिल रही है। वहीं अररिया में एक और जहां हर तरह के मरीजों के लिए मिला जुला कर बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इस जिला में यक्ष्मा रोगी यानी कि टीबी के रोगी को सरकार द्वारा सुविधा नहीं दी जा रही है। सदर अस्पताल अररिया में अलग से यक्ष्मा वार्ड बना हुआ है, जहां लगभग 10 स्वास्थ्य कर्मी की ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए पिछले 3-4 महीनों से दवा उपलब्ध नहीं है, जबकि जिले में कुल 1938 टीबी के मरीज हैं। ये आंकड़ा अप्रैल माह तक का है। इसको लेकर हमने सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विधान चंद सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि ये सही बात है कि कुछ दिनों से यहाँ यक्ष्मा के मरीजों के लिए दवा उपलब्ध नहीं है, जिससे रोगी को परेशानी भी हो रही है। इसको लेकर सरकार को बार बार लिखा भी गया, लेकिन चूंकि दवा राज्य से उपलब्ध कराई जाती है और वहाँ भी दवा फिलहाल उपलब्ध नहीं है, ऐसे में सरकार ने प्राइवेट स्तर से दवा खरीदने का आदेश और राशि भी उपलब्ध कराई है। लेकिन दवा आपूर्ति करने वाली कंपनी में स्टॉक नहीं रहने के कारण जिलावार प्राथमिकता के आधार पर दवा भेज रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अररिया सदर अस्पताल में भी दवा आ जाएगी और मरीज की समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। इसको लेकर अररिया बस्ती के मुखिया शाद अहमद बबलू ने बताया कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन उन्हें सरकार के द्वारा दवा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। लोग परेशान होकर हम लोगों के पास आते हैं। उन्होंने सरकार से सदर अस्पताल में जल्द से जल्द दवा उपलब्ध कराने की मांग की है। अररिया के सदर अस्पताल में टीबी मरीजों के लिए अभी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। लोग, आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, क्या पहल कर रहे हैं इसके लिए? लोग काफ़ी परेशान हैं। देखिए, बीते 6 महीना से रोजाना सैकड़ों मरीज डिटेक्ट होता है सदर अस्पताल अररिया में टीबी का। 6 महीने से हम लोगों के लोग परेशान हैं। हर पंचायत से फ़ोन आती है लोगों की, मुखिया जी फ़ोन करते हैं कि भाई ये सदर अस्पताल में दवाई उपलब्ध नहीं है। टीबी की दवा काफ़ी महंगी होती है और उसका एक सबसे बड़ा ये है कि अगर वो लगातार चल रहा है तो ठीक है, एक दिन भी अगर गैप हो गया बीच में तो फिर शुरू से दवाई चलानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस प्राइवेट से इस दवाई को लेने में काफ़ी महंगा पड़ता है। हमारा ये क्षेत्र जो है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गरीबों की संख्या ज़्यादा है और ये बीमारी, ये ऐसी बीमारी है जो गांव में ज़्यादा गांव के लोगों को होती है। गांव के लोगों को ज़्यादा होती है, जिस कारण से गांव के लोग अभी इस बीमारी की दवा नहीं ले पा रहे हैं और बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कितने लोगों की जान चली गई। हम लोग लगातार 6 महीना से सदर अस्पताल के सारे लोगों के कॉन्टेक्ट में हैं। आप लोग भी डाटा उन लोगों से ले लें। वो यही भरोसा दे रहे हैं कि बस अब दवा आ रही है, अब दवा आ रही है। लेकिन आज तक, बीच में चुनाव भी आ गया था, हम लोग चुनाव में लगे हुए थे। अब चुनाव का मामला खत्म होने वाला। 4 तारीख के बाद जब आचार संहिता खत्म होगा, अगर ये दवाई उपलब्ध नहीं हुई तो हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं जिला स्तर पर। सीएस से आप लोगों की मुलाकात हुई, इस बारे में बात? सीएस से कई बार हम लोगों ने दूरभाष पे बात करने की प्रयास किया और जब ये चीज़ पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा विभाग अलग है और ये विभाग अलग है। इस विभाग में जो लोग हैं उन लोगों से हम लोगों ने बात किया तो वो बार बार यही कहते हैं कि हम लोगों ने चिट्ठी लिख दिया है। ये चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा ना। जानकारी मिली कि हर प्रकार मेरे से दवा नहीं है, परेशान हो आगे क्या है? दवा हमें राज्य सरकार से उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन विगत कुछ महीनों से दवा वहाँ से उपलब्ध नहीं कराई जा रही। हम लोगों के द्वारा जिला स्तर से लिखा गया कि बहुत सारे मरीज का दवाई ब्रेक हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, जल्द से जल्द भेजा जाए। तब वहाँ से एक आदेश मिला कि आप 1 महीने का दवाई लोकल स्तर पर खरीदें। हम लोगों ने 1 महीना पहले लोकल स्तर से खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उसमें इस प्रक्रिया को जो लोग पहले शुरू किए, अब दवा कंपनी वाला भी दवा उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त कर रही है कि हमको बहुत सारा ऑर्डर है और हम अकॉर्डिंगली जो पहले है उनको पहले देंगे, जो बाद में है देंगे, आपको देंगे, लेकिन अभी हम एकाएक एक एक करके देंगे और हम लोग लगे हुए हैं। जैसे ही दवा आएगी मरीज को उपलब्ध
अररिया के महादेव चौक पर स्थित बुलेट शोरूम के पास में द विजन इलेक्ट्रिकल इन दिनों लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, कूलर, पंखा, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी सहित घर में वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उचित मूल्य पर उपलब्ध है।